जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद इस देश की राजनीति में एक ऐसा भूकंप, एक ऐसा समय देखने को मिला था जो कल्पना से परे था, जो सोच से परे था। जी हाँ दोस्तों, आप जरा याद करिए, वो सारी पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, वो सारी की सारी पार्टियां एक साथ आके गठबंधन में समा गई। किसके डर से? एक मोदी की डर से। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये वो पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरती थी, पता नहीं क्या क्या बोलती थी, लेकिन वो सारी पार्टियां एक हो गई। लोगों को वो भी दौर देख के बड़ा आश्चर्य लगा था। लेकिन अब लोगों को ये भी देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये वही पार्टियां हैं जो एक गठबंधन में है, इंडी गठबंधन, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के टाइम पे कैसे एक दूसरे को गाली देते हैं, कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, पर आप देख लीजिए कि ये कांग्रेस की असलियत क्या है। जमुना का पानी अगर साफ नहीं हुआ, नदी नाले वहां पर इस तरीके से बजबजा रहे हैं, नाले डायरेक्ट जमुना जी में गिर रहे हैं, तो हम किससे पूछेंगे? जिसके भी खिलाफ अन्याय होगा राहुल गांधी वहां खड़ा मिलेगा। आप कह दीजिए कि ये शीश महल आपने नहीं बनवाया, आप बेशरम लोग हो। कांग्रेस से कौन से कैंडिडेट बीजेपी से पैसे ले रहे हैं? सभी के नाम सहित ये बता दिया कि किस किस को खड़ा किया गया है। दोस्तों अभी तो आपने थोड़ा सा देखा है ना, अभी तो पूरा देखना बाकी है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस से कौन से कैंडिडेट बीजेपी से पैसे ले रहे हैं? आप कह रहे हैं वो फंडिंग जारी है। वो तो हमने सभी के नाम सहित ये बता दिया कि किस किस को खड़ा किया गया है चुनाव के अंदर, किसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, किससे आरोप लगवाए जा रहे हैं, किसके साथ सेटिंग है, वो सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी बता चुकी है। दिल्ली के लोगों के सामने सारा मुद्दा उनको देखना है। फिर मैं बाकी सबको चर्चा में लाना चाहती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, कल अरविंद केजरीवाल ने बहुत सधी हुई बात की थी। राहुल गांधी जी ने 5-6 अलग अलग उनके ऊपर इल्जाम लगाए। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि वो अपनी पार्टी बचा रहे हैं, मैं देश बचा रहा हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आप फिर भी उन पर अटैक करते रहे। उनका भी ढांढस आज टूट गया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, पर आप देख लीजिए कि ये कांग्रेस की असलियत क्या है। आप उनका पेशेंस टेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, फिर से मैं कहता हूं, पद्मजा, आप लोगों को कम से कम आप सारी सम्यक बातें कीजिए ना। हम आपसे कतई नहीं। देखिए, पार्टी चुनाव लड़ने का सबका हक है, और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, आप विपक्ष के खिलाफ थोड़ी लड़ते हैं। अगर हम दिल्ली में, केंद्र में, हम भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के खिलाफ, क्या हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। मैं आपको बताऊं, हम लोग अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जमुना का पानी अगर साफ नहीं हुआ, क्या नाम, नदी नाले वहां पर इस तरीके से बजबजा रहे हैं, 30 क्या नाम नाले डायरेक्ट जमुना जी में गिर रहे हैं, तो हम किससे पूछेंगे? क्या ऊपर वाले से पूछने जाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी से ही पूछा जाएगा ना। उसको वो आरोप क्यों मानते हैं? एक बात बताइए। और मैं आपसे फिर से कहूं, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते थे? लगाते थे? वो तो बताइए। जिसकी सत्ता होगी उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चुनाव को आप ये कह दीजिए कि हम स्क्रिप्टेड फार्म भर रहे हैं, तो ये आपकी ना तो हैसियत है। आप जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी को पहले समझिए आप। कल भी राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही, जिसके भी खिलाफ अन्याय होगा राहुल गांधी वहां खड़ा मिलेगा। ये हमने ऐतिहासिक रूप से प्रूफ किया है। और मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट वार नहीं करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ, हमारी जो पार्टी, अगर आप ये कहते हैं कि स्क्रिप्टेड है, तो आप हमारे साथ चुनाव क्यों लड़ रहे थे भाई दिल्ली में? हमने तो, ऐसी तो बात नहीं है ना। आप बात समझिए। गुजरात में आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, हमने तो नहीं कहा कि आप बीजेपी की बी टीम है। हमने तो बिल्कुल नहीं कहा ना आपको। आपने लड़ा, नुकसान किसी का हुआ, क्योंकि सबको चुनाव लड़ने का हक है। और जो भी चुनाव लड़ेगा सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ेगा। या तो आप कह दीजिए अरविंद केजरीवाल हाथ से मर लेना, क्या नाम, दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है, एक्सीडेंटल है, ठीक है, आप कह दीजिए। और आप कह दीजिए कि ये शीश महल आपने नहीं बनवाया, किसी और ने। आप सुन लीजिए, ना ना नहीं, ये किसी के ऊपर आरोप लगा करके छोड़ नहीं देना चाहिए जी। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप चुनाव, आपके ही खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हम, और आगे भी चुनाव लड़ेंगे। संस्कार आपको दिखाने हैं, क्योंकि 11 साल से सत्ता आपके पास है। और जो बदतमीजियां आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ करी थी, याद रखिएगा मेरे भाई, हम 1% भी नहीं करेंगे उसकी। याद रख लीजिएगा आप लोग, जो बदतमीजियां मैं दोबारा से इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको 1% भी नहीं। और क्या यह सच नहीं है? फिर से मैं पूछता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो कौन सबसे पहले पहुंचा था? इस आदमी को आप गद्दार कह रहे हैं, भाजपा का पैसा लेने वाला कह रहे हैं। क्या भाजपा ने भेजा था उस संदीप दीक्षित को? ठीक है, देशद्रोही कह रहे हैं। क्या नाम, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर जी, क्या रामलीला ग्राउंड पर भी रुकी है? उस पर भी आ जाऊंगा। क्या मैं तो कहता हूं अजय माकन को कहिए आप,
आप राहुल गांधी और गांधी परिवार को कहते हैं, आपको शर्म नहीं कह आती? रहे थे बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अरे आप उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप बेशरम लोग हो। मुझे कहने में, मैं अरविंद जी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग बेशरम लोग हो। सुन लीजिए आप इसको, आप अजय माकन जी को भी नहीं जानते हो, शहीदों का परिवार है। ललित माकन शहीद हुए थे, आप लोगों ने कभी उंगली तक नहीं कटवाई है। दिल्ली के लिए ललित माकन शहीद हुआ था, पंजाब के आतंकवादियों ने मारा था उसको, खालिस्तानियों ने मारा था। स्क्रिप्ट में लिख उस परिवार का सदस्य है अजय माकन। बीजेपी की बात स्क्रिप्ट में करते हैं लिख आप के आया लोग, था ना देशद्रोही। उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ नहीं। आप डांडा साहब राधिका जी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, तो प्रॉक्सी पार्टनर्स की मदद ले रहे हैं। आपको जमुना जी का पानी की बात न बतानी पड़े, बीजेपी राधिका जी हवा सीधे क्यों चुनाव खराब नहीं है, लड़ पा आपको रही ये है, ना तो आपकी बतानी मदद ले रहे पड़े, हैं। आपको ये ना बतानी पड़े कि बीजेपी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही है, क्या नाम, दिल्ली का इसलिए विकास की पैसे जगह बांट रही विनाश है। क्यों किया, बीजेपी सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही है, महल क्यों इसलिए बनाया प्रॉक्सी पार्टनर ढूंढ आपने, रही ये है, आपको आपकी मदद ले बताना रही ना है। पड़े, ये इसके क्या लिए आप देखिए, परेशान बीजेपी वाले ये हो। और चद्दरें हम बांट रहे चुनाव हैं, अपना लड़ेंगे, ये कंबल बांट रहे हैं आगे और बीजेपी वाले। मजबूती से लड़ेंगे। जी देखिए, ये राजनीतिक तू मैं चलती रहेगी। राधिका खेड़ा, थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप वेट कीजिए। आप इससे पहले कि आप ये सारे पॉलिटिकल जो एलिगेशन उनका जवाब दे, मैं तीनों पत्रकारों के पास जाना चाहती हूं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया है दिल्ली के चुनाव में। आपको लगता है क्या कि राशिद किद भाई, अभी तक कांग्रेस जो थोड़ा बच रही थी, कल कुछ बदल गया? कल उन्होंने ऐसा ये सोच लिया कि जो हमारा हश्र आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात में किया है, तो हम ही क्यों पीछे हटे, हम भी उसी आक्रामकता से लड़ते हैं? आप पद्मजा देखिए, अरबी की एक कहावत है कि मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई कजिन, मी एंड माई कजिन अगेंस्ट अ स्ट्रेंजर। तो ये एक फार्मूला होता है, इसके लिए चुनाव लड़ा जाता है। और चुनाव में कांग्रेस जो है अपने दमखम का मुजाहरा कर रही है, ताकि उसको, उसके जो मतदाता हैं, उसको एक उसकी ताकत का सबको देश में एहसास हो, क्योंकि दिल्ली की राजनीति का पूरे देश के ऊपर असर पड़ेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल अगर तीसरी बार दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी वो महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा हर नेता का हक होता है, और वो उसका वे एक राहुल गांधी के अपने आप को एक अलग तरीके से ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और 29 के चुनाव होते होते आप देखिएगा, अभी लगता है कि बहुत, मैं जल्दबाजी में बात कह रहा हूं, वो एक प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार हो जाएंगे। संजय कुमार जी यहाँ बैठे, उनसे पूछिए, कई बार ऐसे सर्वे में भी ऐसा आता है कि जब प्रधानमंत्री पद की बात होती है उम्मीदवार की, तो उसमें राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी या एमके स्टालिन या अखिलेश यादव के बजाय अरविंद केजरीवाल की जो रेटिंग है या ग्राफ है, वो ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। इसलिए यहाँ के ऊपर बड़ा रोचक चुनाव हो रहा है। लेकिन एक बड़ी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की दुविधा है। अगर पद्मजा एक सिर्फ कयास में हम कहें कि 30-30 सीटें दोनों दलों की आती है, भाजपा और आम आदमी पार्टी की, और 10 सीटें कांग्रेस की आती है, तो कांग्रेस किसको समर्थन करेगी? बिल्कुल 13 में भी जब अरविंद केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला था, तो कांग्रेस ने ही अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। वीडियो आपने पूरा देखा है, देख के आपका भी दिमाग हिल गया होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि कहने को इतना मजबूत गठबंधन, मतलब एक दूसरे को ऐसे गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी कैमरे पे, वो भी भरी पब्लिक में, वो भी चैनल पे, जो सोच से भी परे है, जो देखने में अजीब लग रहा है। आपकी क्या राय वीडियो पर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।